हाँ तो भाई जय महाकाल। आज अपन मतलब कल जो वीडियो बनाई थी स्टॉक मार्केट के ऊपर, है ना, तो उसे कितने लोगों ने देखा पता है तुम्हें? 100-200 लोगों ने देखा उसे। ठीक है। और उसमें से सब बेहोश हैं। क्यों बेहोश हैं? उसका रीज़न ये है कि उन्हें पैसा तो चाहिए, समझ रहे हो, लेकिन फ्री का चाहिए, समझ रहे हो। इसीलिए वो वहीं पर रहेंगे, ज़िंदगी भर वहीं पर रहेंगे। तुम्हें क्या लग रहा है जो केला बेच रहा है या ठेला लगा रहा है, वो ठेला लगा क्यों रहा है? क्योंकि वो चाहता ही नहीं है। भैया जो राजा बनना चाहता है वही राजा बनेगा, हर कोई राजा नहीं बन सकता, समझ रहे हो तुम। अब कल इस मतलब ऐसे समय में तुम्हें बताने वाला कोई मिल रहा है जो बहुत बड़ी बात है, और तुम मूर्ख हो सब। तो तुम मूर्ख को कोई नहीं समझा सकता, समझ रहे हो। तुम मूर्ख ही रहो और तुम जिंदगी भर ऐसे ही मूर्ख रहोगे। क्योंकि तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे घर वाले तुम्हें हेल्प करने आएंगे? कोई तुम्हारी केयर नहीं कर रहा बेटा। एवरीथिंग इज मनी। तुम्हारे पास रुपया है, सब तुम्हारी इज्जत करेंगे, समझ रहे हो। और रुपये कैसे आता है? रुपया आता है ज्ञान से। अब ये नहीं कि तुम a² + b² c² कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। रुपए का मार्ग देखो, रुपये कहाँ से आएगा। क्योंकि पावरफुल वही है जिसके पास रुपया है आज के समय में, समझ रहे हो। और तुम्हें मैं बताने तुम्हें मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें फ्री की भट्टे चाहिए, है ना, फ्री की रबड़ी चाहिए, तो तुम्हें मिलेगी नहीं। तो मरो ऐसे ही। हमारा क्या जा रहा है, हम तो कमा ही रहे हैं और हम कमाएंगे ही। हम सोचा तुम्हारी हेल्प करते हैं, लेकिन तुम ऐसे ही हो, तुम ऐसे ही रहोगे। ऐसा है, मिडिल क्लास कीड़ा होता है, इसीलिए मिडिल क्लास कीड़ा बोलते हैं। उसे रेंगने का शौक ही होता है, ज़िंदगी भर उसकी लत होती है, वो ऐसी नाली में रेंगता रहता है, उसे उठना ही नहीं ऊपर। ये कहता है हमारी तो रोटी पानी चल रही है, बस बहुत है। और असली जो अमीर है ना ऊपर बैठा, वो तुम्हें चूतिया बना रहा है, और तुम चूतिया बनोगे। तुम्हारा शोषण होना भी चाहिए, फिर तुम में ज्ञान ही नहीं है, तुमने मेहनत ही नहीं करी। शोषण शोषण वही कर सकता है जिसके पास ज्ञान है, और उनके पास ज्ञान है तो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, वो उखाड़ लो। तुम बस ऐसे ही जीआईसी में बैठ के, मतलब जीआईसी क्या, कहीं पे भी बैठ के, कहीं पे भी ऐसे ही बैठ के बस बातें करते रहो। तुम्हें कोई तुम्हारी औकात नहीं है तुम्हारी कुछ चेंज कर लो। तुम बस ऐसे ही लड़ते रहो कि उसने इसको मार दिया, उसने फलाने को मार दिया, मारो मारो, बस हल्ला मचाने की दम है तुम में, तुम्हारी औकात नहीं है तुम कुछ कर पाओ, समझे, है ना। तो तुम ऐसे ही बस रबड़ी खाओ भीख मांग मांग के। जो तुम पढ़े हते नहीं, जो पढ़ता है वो ऐसे खुलेआम बोलता है मेरी तरह, उसे डर नहीं लगता, उसके पास ज्ञान होता है, समझ रहे हो। तुम बस ऐसे ही भुट्टे चनो। इंसान कहता है मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ क्या करूँ। तो बीमार तू अपनी वजह से है, कौन तो बीमार करता हूँ। नौ के ग्रह ग्रह तुम्हारे खराब है, ग्रह की इतनी औकात है, ग्रह खराब हो जाएंगे। ग्रह खराब हो कैसे गए, सही करो उन्हें। रावण ने सारे ग्रह अपने अधीन कर रखे थे अपने ज्ञान के दम पर। काल उनके पैरों में बना था, इसीलिए मैं रावण को सम्मान देता हूँ, ज्ञानी था वो। अब तुम खूब रावण फूको, उससे क्या हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तुम उसकी टक्कर ले लोगे। तुम जैसे तेल बेचते थे उसके यहाँ पे, रावण को जलाया है, सोच रहे हैं तुम ही राम हो। श्लोक गाता था ना तो पहाड़ हिलते थे, हिमालय थत्तर कांपते थे अच्छे अच्छे, उसके पास ऐसा ज्ञान था। तुम सोच रहे रामलीला में जाके रावण को जलाया है, बहुत बड़ा तुमने काम कर दिया है, ओ कर आए। तुम ऐसे ही रहोगे, सही बताया हम तुम्हें, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम ऐसे ही मरो आपस में लड़ लड़ के, बस भगवान तुम बचाने आएंगे। भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद करना जानता है, समझे।
जो मेहनत करना जानता है उसकी मदद करता है, हर किसी की मदद नहीं करता भगवान। तुमने सोचा मंदिर में 4 दीपक जलाए और भगवान तुम्हारी मदद करते, कुछ नहीं होने वाला उससे। खुद के अंदर अहंकार वो होना चाहिए, जज्बा, तब जाके भगवान को भी आना पड़ता है तुम्हें काम करने। समझ रहे हो? मंदिर में दीपक जलाने से कुछ नहीं होता। तुम्हें क्यों हमारी बात समझ में आएगी? अभी क्यों समझ में आएगी? जब तुम बीमारी होंगी और चुतिया पे होंगे तुम्हारी ज़िंदगी में, तब तुम्हें समझ में आएगी। भोगो, मरो ऐसे ही, ऐसे ही लड़ते रहो तुम। तुमसे कही थी कि काम करो हमारी संग, नहीं, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता बेटा। रावण को दोष मत दो, रावण तो बहुत ज्ञानी था। तुम पे है कुछ? ना तुम्हें मैथ आता, ना फिजिक्स आती, ना केमिस्ट्री आती, ना तुम्हें बायोलॉजी आती, ना तुम्हें अर्थशास्त्र आता। तुम्हें आता क्या है? तुम्हें संस्कृत नहीं आती, तुम्हें अंग्रेजी आती है, तुम अंग्रेजी के चाचा हो, और तुम्हें अंग्रेजी भी नहीं आती ढंग से। हमारा बच्चा पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम में, तुम्हारा बच्चा कहीं नहीं पढ़ रहा, तुम्हारा बच्चा चूतिया बना रहा है तुम्हें इंग्लिश मीडियम में। जाओ बच्चे को देखो जाके अभी वो क्या कर रहा है। उसके 4 घपलियाँ बनी होगी और छुट्टा मार रहा होगा उधर। चलो ठीक है, छुट्टा मारो, पढ़ाई तो करो। क्या बस भोग ही करने हैं? भोग भी जरूरी है, संसार बना है तो भोग भी जरूरी है। इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है हमारा बच्चा, कॉन्वेंट में। बच्चे को दो दो पैसे की तमीज नहीं है, कॉन्वेंट में पढ़ रहा है तुम्हारा बच्चा। बस झंडे गाड़ेगा ना तुम्हारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ के। अंग्रेजी भी उसे ढंग से आती नहीं, समझ रहे हो ना? कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हो, बहुत तुमने एहसान कर दिया। तो तुम्हारी बुद्धि में नहीं घुसने वाली। तुम्हें जन कितने गुरु आए, जन कितने लोग आए कह के मर गए, तुम्हारी बुद्धि में घुसी नहीं। तुम ऐसे ही रहोगे, तुम ऐसे ही भोगो। तुम्हारे संग फिर तुम कहते हो क्या हमारा लड़का हमारा वो नहीं कर रहा है, हमें घर से बाहर निकाल दिया। क्यों नहीं निकालेगा भैया? तुम इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ उसे, घर से तो बाहर निकालेगा ही वो। समझ रहे हो? चलो आज का ज्ञान इतना ही है, बाद बाकी का ज्ञान बाद में देंगे। ऐसा है तुम जैसे मूर्खों को मुझे जगाना पड़ता है, मजबूरी है मेरी भी। चलो ठीक है, जय महाकाल।